दोस्तों, एक तलाकशुदा महिला होती है जिसकी उम्र 25 साल के करीब होती है और उसका नाम पूजा होता है। पूजा एक दिन दिल्ली के एक पार्क में घूमने के लिए गई हुई थी और एक जगह वो उदास बैठी हुई थी। उसी पार्क में एक अफ्रीकन काला हब्सी जो था वो घूम रहा था, जिसका नाम माइकल होता है और जिसकी उम्र 28 साल के करीब होती है। माइकल की नजर जब पूजा के ऊपर पड़ती है कि वो उदास बैठी हुई है, तो माइकल पूजा के पास चला जाता है और उससे वो कहता है कि आप इतनी उदास क्यों बैठी हो, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। दोस्तों, पूजा उसे कहती है कि नहीं, मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। लेकिन माइकल उससे कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। लेकिन पूजा उसे कहती है कि तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, एक अकेले इंसान की तुम क्या मदद करोगे जिसका साथ देने वाला कोई नहीं है, जिसके सपने पूरे करने वाला कोई नहीं। आखिर तुम भला उसका कैसे दे सकते हो, तुम उसकी मदद कैसे कर सकते हो। माइकल उसकी बात समझ जाता है और वो पूजा के पास बैठ जाता है और फिर उसके बाद माइकल अपने बारे में कुछ बताता है और फिर पूजा से उसके बारे में भी पूछता है। दोनों को लगभग 1 घंटे का समय गुजर जाता है बात करते करते और 1 घंटे के अंदर अंदर दोनों की ही एक दूसरे से दोस्ती भी हो जाती है। दोनों एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं और फिर उस पार्क से चले जाते हैं। अब हर रोज रात के समय में पूजा और माइकल एक दूसरे से फोन पर घंटों घंटों बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों, एक दिन पूजा जो है वो माइकल को अपने घर पर बुलाती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ तो तुम मेरे घर पर आ जाओ। दोस्तों, सुबह का टाइम होता है। सुबह के 11 बजे के करीब माइकल जो है वो पूजा के घर पर पहुंच जाता है। पूजा ने अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए हुए थे। पहले वो माइकल को नाश्ता पानी करवाती है और फिर उसके बाद उसे 2 बजे के करीब खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करते करते इन दोनों को पता ही नहीं लगता है कि शाम कब हो जाती है। उसके बाद माइकल पूजा से कहता है कि अब शाम हो गई है तो अब मुझे घर से निकलना चाहिए। लेकिन पूजा उसे रोक लेती है और कहती है कि आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ और कल सुबह तुम यहाँ से चले जाना। और माइकल जो था वो भी उसकी बात टाल नहीं पाता और कहता है कि ठीक है। और दोस्तों, उसके बाद दोनों के बीच उस रात जो कुछ भी होता है वो वाकई हैरान और परेशान करने वाला होता है। दोस्तों, इसके बारे में जब आप सुनिएगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक अफ्रीकन व्यक्ति इस विधवा महिला के साथ क्या क्या कांड कर सकता है। तो बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और जो भी दोस्त हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखे ताकि अगली वीडियो में हमें आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। तो दोस्तों, आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर पहुंचाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली शहर से और इसी शहर के अंतर्गत एक कॉलोनी में राहुल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था जो कि एक ड्राइवर होता है। राहुल हर दिन शराब पिया करता था और इसे शराब पीने की काफी ज्यादा आदत थी। धीरे धीरे इसका जो बिहेवियर था वो भी काफी बदल जाता है। अब वो जब भी शराब पी कर आता था वो अपनी पत्नी पूजा को मारा करता था। जी हाँ दोस्तों, पूजा भी इसकी शराब की आदत से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। पूजा ने इसे समझाने का भरपूर प्रयास किया था लेकिन राहुल मानने को ही तैयार नहीं था और इसीलिए दोस्तों पूजा ने फैसला कर लिया था कि वो अब इसके साथ नहीं रहेगी और इसे वो तलाक दे देगी। एक दिन दोस्तों वो तहसील में चली जाती है, कोर्ट में चली जाती है और तलाक के कागज जो है वो तैयार कर लेती है और फिर उसके बाद वो अपने पति राहुल से तलाक भी ले लेती है। तलाक लेने के बाद वो एक किराए के मकान में जाकर के रहने लगती है। अब पूजा जो थे वो उसके माता पिता ने उसे कई बार समझाया था कि वो अब दूसरी शादी भी कर ले, लेकिन पूजा ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि वो कभी दूसरी शादी नहीं करेगी। पूजा अब लोगों के घरों में जा जाकर काम करती थी, उनके घर की वो साफ सफाई किया करती थी, बर्तन वगैरह किया करती थी और पूजा को इस काम से जो भी पैसे मिला करते थे वो उन्हीं पैसों से अपना भरण पोषण जो था वो कर रही थी। लेकिन पूजा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है दोस्तों जिससे कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रह जाती है। दोस्तों, एक दिन पूजा दिल्ली के एक पार्क में घूमने के लिए जाती है। हताश और निराश होकर चेहरे पर मायूसी लेकर के वो एक जगह पार्क में जाकर अकेले बैठ जाती है और तभी उसके ऊपर एक अफ्रीकन लड़के की जिसका नाम माइकल होता है उसकी नजर पड़ जाती है और वो पूजा के पास जाकर के उसे पूछने लगता है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। पूजा माइकल से कहती है कि तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, मैं तो खुद ही परेशान हूँ, निराश हूँ और एक तलाकशुदा औरत हूँ। दोस्तों, माइकल जब उसकी ये बात सुनता है तो उसके पास वो जाकर के बैठ जाता है और फिर अपने बारे में उसे कुछ बताता है और फिर पूजा के बारे में भी उससे वो पूरी जानकारी ले लेता है और फिर वो पूजा से बातचीत करने लगता है। धीरे धीरे 1 घंटे का समय गुजर जाता है। 1 घंटे के अंदर अंदर दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर उसके बाद दोनों का कॉन्टेक्ट नंबर जो था वो एक दूसरे के पास में आ जाता है और फिर वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब हर रोज रात के समय में पूजा माइकल से घंटों घंटों
बातें किया करती थी। इसी तरीके से दोस्तों समय जो था वो गुजरता है और लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन पूजा माइकल को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करती है और उसे कहती है कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, तो क्या आप मेरे घर पर आ सकते हो। दोस्तों माइकल जो है वो तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है, तो मैं कल सुबह 11 बजे आपके घर पर पहुंच जाऊंगा। अब अगले दिन सुबह 11 बजे के आसपास माइकल जो है वो पूजा के घर पर पहुंच जाता है। पूजा ने पहले ही अपने घर पर अच्छे अच्छे व्यंजन और खाना जो था वो बना करके रखा हुआ था। पहले तो पूजा माइकल को नाश्ता कराती है और फिर 2 बजे के आसपास दोनों एक साथ बैठ करके खाना पीना खाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातों ही बातों में ये पता नहीं लगता है कि अब कब शाम हो जाती है और फिर माइकल पूजा से कहता है कि अब शाम हो चुकी है, तो मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन पूजा उसे रोक लेती है और कहती है कि आज रात तुम मेरे पास यहीं पर रुक जाओ और कल सुबह चले जाना। माइकल पूजा की बात मान जाता है और वहीं पर वो रुक भी जाता है। दोस्तों दोनों एक दूसरे के पास में अपना अपना बिस्तर लगा लेते हैं और फिर वहीं पर लेट जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत किए जा रहे थे। रात के 11 बजे के आसपास दोस्तों बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि पूजा को पता ही नहीं लगता है कि वो माइकल की बाहों में कब चली गई। माइकल उसे काफी जोर से पकड़ लेता है, अपनी बाहों में उसे भर लेता है और फिर उसके साथ वो अच्छी अच्छी बातें करने लगता है। लगभग आधे घंटे का समय जब गुजरता है दोस्तों, तो माइकल जो है वो पूजा के साथ अपने संबंध को कायम कर लेता है। माइकल उसके साथ जो था वो उस तरीके से रिश्ते बना रहा था जिससे कि पूजा को भी कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। पूजा बार बार उससे कह रही थी कि माइकल तुम वाकई में बहुत अच्छे हो और मैं बहुत कम वीक हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन माइकल उसे कहाँ छोड़ने वाला था। वो उसके साथ जो था लगातार अपना कार्यक्रम किए जा रहा था। लगभग 2 घंटे तक इन दोनों का यही काम चलता है और 2 घंटे के बाद माइकल जो होता है वो अब आराम करने लगता है। पूजा भी माइकल से काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी क्योंकि कई महीनों की आज उसकी ख्वाहिश पूरी हुई थी। और इस तरीके से दोस्तों पूजा फिर माइकल से कहती है कि माइकल अब तुम सो जाओ और मुझे भी नींद आ रही है, और फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो पूजा जो होती है वो माइकल से कहती है कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी तो तुम मेरे घर पर आ जाना। माइकल भी हंसता हुआ अपने घर चला जाता है। दोस्तों पूजा को अब जब भी मन करता था, जो भी मौका मिला करता था माइकल से मिलने के लिए, तो वो उसे अपने घर पर ही बुलाया करती थी और फिर उसके साथ ही अपने रिश्ते कायम कर रही थी। और इस तरीके से दोस्तों जब 3 महीने का समय गुजर जाता है तो पूजा कहीं ना कहीं माइकल को पसंद करने लगती है। वो उससे प्यार हो जाता है और फिर उसने सोच लिया था कि वो माइकल से ही शादी करेगी। दोस्तों वो एक दिन माइकल को अपने घर पर बुलाती है और उससे शादी का प्रस्ताव रखती है। माइकल जब शादी की बात सुनता है तो वो भी काफी खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मेरा तो मन पहले ही था कि मुझे आपसे शादी की बात करनी है, लेकिन ये बात अगर आपने ही पहले बोल दी तो भला इससे ज्यादा खुशी मुझे और किस बात की होगी। फिर माइकल जो होता है वो पूजा से एक मंदिर में जाकर के शादी कर लेता है और दोनों की शादी इस तरह से हो जाती है। और फिर माइकल पूजा को अपने घर पर लेकर चला जाता है जहाँ पर उसने अपना एक निजी मकान लिया हुआ था। वो पूजा को अपने घर पर लेकर चला जाता है और अपने परिवार वालों से मिलवाता है और कहता है कि मैंने इस लड़की से शादी कर ली है और अब मैं पूरी जिंदगी इसी के साथ रहूंगा। दोस्तों माइकल के परिवार वाले जो होते हैं वो पूजा को अपना लेते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की सच्ची घटना को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आप लोगों का दिल दुखाना नहीं था, बस सिर्फ आपको सचेत और जागरूक करना था कि इंसान अगर सच्चा है, ईमानदार है, तो अगर वो कोई भी काम कर रहा हो तो वो गलत ना हो। दोस्तों माइकल एक ईमानदार और सच्चा आदमी था। उसने एक तलाकशुदा औरत को सहारा दिया था, उसकी ख्वाहिशें भी वो पूरी करा था, उसकी खुशियों में भी शामिल हुआ और उसे अपना भी बना लिया हमेशा हमेशा के लिए। तो भला इससे ज्यादा तो उस रिश्ते की और खुशी क्या हो सकती थी। तो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई अच्छी सच्ची रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।